हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आओ मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे बच्चे, आओ। तत्पश्चात श्री राम ने बहुत काल तक अयोध्या में राज्य किया। कई प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करके अपने धर्म का पालन किया। राम राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। ना काले म्रियते कश्चिन व्याधि प्राणिनाम तथा
नानार्थी विद्यते कश्चिन रामे राज्यम प्रशासति। दीर्घ काल के पश्चात पुत्र पौत्रों से घिरी तीनों राजमाताओं ने एक एक करके परलोक गमन किया। तत्पश्चात श्री राम ने सारा राज्य अपने और अपने भाइयों के पुत्रों में बांट दिया। भरत के पुत्र तक्ष को तक्षशिला और पुष्कल को पुष्कलावती नगरी का राज्य सौंप दिया। लक्ष्मण के पुत्रों को कारुपत देश का राज्य दे दिया। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मदुरा का और श्रुतसेन को विदिशा का राज्य दिया। कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया, जिसकी राजधानी कुशावती थी, और लव को श्रावस्ती नगरी में बसाकर उत्तर कौशल का राजा बना दिया। जब श्री राम के सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो एक दिन, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप किंचित विश्राम करें, मैं महाराज को सूचना देता हूं। महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत कहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। भगवान पधारिए। हे राघव, आपका अभ्युदय हो। महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। महामने, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसलिए आपको ये घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले, तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। अब आप निशंक होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे यह कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था, वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी, वो भी पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु
यदि अपने परम धाम को पधारें तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाएंगे। हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारें। इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूं। आप ये संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें। जिस समय महाकाल और श्री राम वार्तालाप कर रहे थे, उस समय महर्षि दुर्वासा द्वार पर पधारे। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है। उन्हें जाकर सूचना दो। भगवान, बताइए आपका कौन सा कार्य है? मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए। मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से मिलना है। हमारा उन्हीं से प्रयोजन है। इसलिए तुम केवल इतनी ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें, रघुनाथ जी इस समय एक आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण? हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। नहीं भगवान, नहीं, नहीं। केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। क्रोध न करें भगवान, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। मैं रघुनाथ जी को आपके आगमन की सूचना देता हूं। महाराज, द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और वो इसी क्षण आपके दर्शन चाहते हैं। लक्ष्मण, ये क्या किया? महाराज, महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, वही उत्तम है। इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्षमा चाहता हूं। जाओ, महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। वो बात परम गोपनीय है। उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। महाराज, विषय बहुत गंभीर है। इसका निर्णय इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण केवल राजा के निजी परिवार के एक मुख्य सदस्य ही नहीं, वरन प्रजा के भी अति प्रिय राजकुमार हैं। इनकी वीरता के कारण प्रजा इनको बहुत सम्मान देती है। ये इस राज्य के एक निधि हैं। समय आने पर इस राज्य की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे परमवीर और सराहनीय राज पुरुष को मृत्यु दंड देना कोई साधारण बात नहीं है। इसका निर्णय इतना आसान नहीं है महाराज। मैं आर्य सुमंत्र से सहमत हूं। इस बात का निर्णय राजनीति की दृष्टि से होना चाहिए। आज फिर रघुकुल पर धर्म संकट का समय है। मेरी महाराज से प्रार्थना है, महामंत्री आर्य सुमंत्र की सम्मति पर भी ध्यान दें। जो कुछ आर्य सुमंत्र
और राजकुमार भरत ने कहा, वही तर्क मेरे अंदर भी चल रहा है। इस परिस्थिति में कोई कठोर निर्णय लेना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है। इसीलिए आप सबको मैंने परामर्श के लिए बुलाया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्षमा करें महाराज, इसमें किसी के परामर्श की आवश्यकता ही नहीं। मेरे मत में यह विषय तर्क का भी नहीं। एक राजा ने वचन दिया है, एक प्रतिज्ञा की है, तो उसका पालन होना ही चाहिए। नहीं तो राजा की बात पर कौन विश्वास करेगा? राजा के वचन पालन का विश्वास प्रजा में बना रहे, यह बात मेरे जैसे एक व्यक्ति के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, समस्या बहुत जटिल है। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। महाराज राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला महाविनाश अयोध्या में होने वाला है, वो सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। फिर भी मेरा उपदेश यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप हो जाने से सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। आप अपने कुल की मर्यादा का पालन करें। वचन देकर रघुकुल वाले उससे फिरा नहीं करते। गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य। शास्त्रानुसार त्यागो वधोवा विहिता साधुना में ही उभयम समम, अर्थात श्रीमान अथवा साधु पुरुष का त्याग कर देना भी उसे प्राणदंड देने के ही समान है। यदि गुरुदेव इस पर विचार करें तो। श्री हनुमान ने बड़ी उचित बात कही है। श्रीमान का त्याग कर देना उसे प्राणदंड देने के बराबर है। सो हे रघुनंदन, आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जो आज्ञा महाराज।
लक्ष्मण को प्राण दंड देना आवश्यक था। अतः श्री राम ने उसका त्याग कर दिया, जिस पर लक्ष्मण ने सरयू में खड़े होकर श्वास की गति रोक ली और वहीं अंतर्धान होकर सशरीर क्षीर सागर में चला गया। तब श्री राम ने महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया। भगवान, अब जाने का समय आ गया है, अतः अब आप हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। हे त्रिलोकीनाथ, आप समस्त विश्व में और समस्त विश्व आप ही में स्थित है। आप न तो कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। यह आगमन और प्रस्थान तो केवल मायापति की एक लीला है। आपका ये लीलारूप महाप्रस्थान समस्त लोकों के लिए शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राम, हमें त्याग कर मत जाइए, हमें भी अपने साथ ही ले चलिए। रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर हमारा कोई नहीं। महाराज, यदि नगरवासियों पर आपका परम स्नेह है तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हे राघव, यदि आप हमें साथ लिए बिना चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमारी हत्या कर दी है। हे राम, ये प्रजाजन आपके अनन्य भक्त हैं। इनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और तेजस्वी नागों की संतान, जो श्री ब्रह्मा जी के आदेश से मानव, वानर और ऋक्ष रूप धारण करके धरती पर आपके लीला काल में आपकी सेवा करने आए हैं। अब इनकी इच्छा पूर्ण करो, अन्यथा आपके भक्त अत्यंत दुखी होंगे। आप तो भक्त वत्सल हैं। प्रभु, इन्हें आपके साथ जाने की आज्ञा दें। तथास्तु। पूर्ण यहाँ के कर सब काम, पूर्ण यहाँ के कर सब काम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। कमल पुष्प पर स्थित गायत्री, मुखरित करे दिशाएं। कमल पुष्प पर मुखरित करे दिशाएं। श्रीदेवी भूदेवी प्रभु के संग में शोभा पाए। धनुष बाण भी धार मनुज तन, प्रभु की महिमा गाए। ब्राह्मण रूप बनावे अपनी, पढ़ते स्वयं ऋचाए। सबके मुख पर जय श्री राम।
सबके मुख पर जय श्री राम। राजा राम चले निज धाम, अब श्री राम चले निज धाम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जैसे ही श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक हैं। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। राक्षस राज विभीषण, आप धरती पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करें और रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करते रहें। हनुमान प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी, सो हे हरीश्वर
जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा। अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ब्रह्मा के पुत्र रीक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे और महाराज सुग्रीव। प्रभु, मुझे यहां रहने की आज्ञा न दें। मैं तो अंगद का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर भी बिठाकर आया हूं। मेरा दृढ़ निश्चय है प्रभु कि मैं आपके बिना इस धरती पर नहीं रह सकता। सो हे कृपा सिंधु, मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा दें। तथास्तु प्रभु। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब मेरे भक्त हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग किया है। अतः इन्हें यहां छोड़कर मैं भी अपने धाम नहीं जा सकता। इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। भगवान, यहां आए हुए समस्त प्राणी जो भक्ति भाव से आपका अनुसरण करके सरयू में देह त्यागेंगे, वो सब मेरे बनाए हुए संतानक नाम के लोक में जाएंगे, जो स्वर्ग से भी ऊपर है और ब्रह्मलोक के निकट है। सुग्रीव और अन्य वानर जिन देवताओं में से उत्पन्न हुए थे, वो अपनी अपनी देव योनि में मिल जाएंगे। सुग्रीव अपने पिता भगवान सूर्यदेव का स्वरूप पाकर उनके लोक में जाएंगे। तथास्तु। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे।
डूबे सो उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुख मौलिवलिं रमणीयं। केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। जनकी पीर जय जगदीश हरे। जय जय नारायण नारायण नारायण। 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 हरि हरि 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 नारायण नारायण। श्री हरि हरि नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण। श्री हरि हरि नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गपदक्रमोऽपि निषदैर्गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो। यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री राम। आज टीवी धारावाहिक रामायण के उत्तरकांड का अंत होता है, परंतु यह रामायण का अंत नहीं है। रामायण तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर कल्प के त्रेता युग में श्री राम प्रकट होकर नरलीला करते हैं। रामायण हर युग हर काल में गाई जाती रही है और गाई जाती रहेगी। रामायण एक महासागर है जिसमें ज्ञान, भक्ति और धर्म के अनंत रत्न छुपे हुए हैं।
इस धारावाहिक के द्वारा हमने इतना ही किया है कि आपको भक्ति और ज्ञान के उस महासागर के किनारे तक ले आए हैं और उसमें छुपे हुए रत्नों के उस अनंत खजाने की ओर केवल इशारा मात्र किया है, जिससे आपको मूल ग्रंथों को पढ़ने और भक्ति और ज्ञान के उन रत्नों को स्वयं खोजने की प्रेरणा मिले तथा आप तुलसी, वाल्मीकि, तमिल के कंबन, तेलुगु के रंगनाथन, बंगाली के कीर्तिवास, असम के माधव कंदली, महाराष्ट्र के संत एकनाथ आदि महान संतों और कवियों द्वारा रचित रामायणों को स्वयं पढ़ने की प्रेरणा पाएं, जिससे आप स्वयं इस रस सागर में डूबकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के रत्नों और मणिमाणिकों से अपनी झोली भर सकें। यदि इस धारावाहिक से आपको ऐसी प्रेरणा मिले तो हम अपने आप को कृतकृत्य समझेंगे। हम रामायण के भक्तों को उनके अपार स्नेह के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने उन आलोचकों का भी धन्यवाद करते हैं जो यदा कदा हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आप सबको हम सब की ओर से जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ